सुनिए, ये जो दावा करते हैं बैठते हैं पर बच्चों की इज्जत के लिए हम लोग बड़े सीरियस हैं, उससे समझ लीजिए आप जिस तरीके की और जिस दर्जे की बहस हो रही है उससे समझ लीजिएगा। गौरव भाटिया बोलिए। धन्यवाद। देखिए, पीएफआई पे यहाँ पे जो असत्य हिंदी चैनल के आशुतोष है, याद दिलाता हूँ, पीएफआई के जितने टेरर के केसेस थे किससे विड्रॉ करे। चुप हो जाइए, शांति रखिए, लंबी सांस लीजिए और शांत रहिए। समझे? गुंडागर्दी मत करिए चैनल। गौरव प्लीज, मैं इनको याद दिलाता हूँ, पीएफआई के जब मेंबर के खिलाफ फिर आ गए रोहित जी, ये वर्सेस मत दिखाइए। आप बोलिए गौरव भाटिया, मुद्दे की बात पे आइए। खिलाफ मैं बोलूं भी कुछ। गौरव भाटिया मुद्दे की बात, मैं ही गंदा होऊंगा। गौरव भाटिया मुद्दे की बात पे आ जाइए प्लीज, इनको चुप कराइए तब मैं मेरे पास आए थे। चलिए हम एक एक करके आवाज खोलते हैं आप दोनों की। आशुतोष जी एक एक करके आवाज खोलते हैं ताकि डिबेट आगे बढ़ सके। आपके पास आप लोगों के निजी स्कोर सेटल करने के लिए बहस नहीं है ना। आप इतने गंदे आदमी हैं। गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया प्लीज, मैं आपसे भी कह रहा हूँ निजी टिप्पणी आप भी नहीं करेंगे प्लीज। बोलिए अब। तो इन्होंने आप मुद्दे की बात पे आइए, आवाज बंद है, बोलिए। हम लोग बीच में बोले थे, बोलिए। क्यों इन लोगों के पास बोलिए ना सर। चलिए, तो पीएफआई पे इन्होंने पहले कहा, तो पीएफआई पे उत्तर दे दूं। पीएफआई के जो मेंबर थे उनके खिलाफ आतंकवादी केसेस लगे, आतंक के, और किसने विड्रॉ किए? सिद्धारमैया, कर्नाटक का चुनाव से पहले। ये कुछ नहीं बोले। और चाहे दिल्ली दंगे हो, चाहे शाहीन बाग हो, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दिल्ली के दंगे हो जाए और इसलिए टेरर फंडिंग करते हैं। आशुतोष जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा क्या कार्रवाई करी और बैन क्यों नहीं होता? रोहित जी, अगर यही बैन जल्दी लग जाता और सारी प्रामाणिकता ना होती तो ये चिल्लाते, छाती पीटते कि बैन लगा दिया, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, लोकतंत्र खतरे में। लेकिन कार्रवाई क्या हुई ये मैं जरूर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी महीने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। और आप ही की रिपोर्ट आज दिखा रही थी रोहित जी, वहां पे जब हाथरस के नागरिकों से पूछा गांव के कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस और पीएफआई का हाथ है। ये लोग रुपया देके दंगा कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं। फिर उनसे दूसरा सवाल पूछा गया, आज ये बताइए कि पुलिस और प्रशासन ने कैसा कार्य किया? वहां की जनता ने ही कहा कि प्रशासन ने अच्छा काम किया, वरना यहाँ बड़ा दंगा करवाने की साजिश कांग्रेस और पीएफआई रच रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, आज तक पे रिपोर्ट चल रही थी 3 से 4 बजे के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग राजनीतिक गिद्ध हैं, चाहे वो अपने आप को विश्लेषक बुलाए, चाहे वो अपने आप को गांधी परिवार का सदस्य बुलाए। इनको महिला अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी में बैठते हैं, ठहाके मारते हैं, हंसते हैं और हाथरस पहुंचते हैं, अपने फेसबुक लाइव से लाइव फीड देते हैं केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और हाथरस की जनता ने ये देख लिया है, और योगी जी ने भी आज कहा है कि परिवार को इंसाफ मिलेगा और जो दंगे कराएंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इनको बख्शा नहीं जाएगा। ओके, रागिनी नायक, अब आपके पास आ रहा हूं। जो आरोप गौरव भाटिया ने लगाए उसके साथ साथ एक सवाल और, क्या आपको लगता है हाथरस की पूरी जो परिस्थिति थी, जो आशुतोष कह रहे थे कि उससे ध्यान हटाने के लिए यह साजिश का एंगल लाया गया, ये था या लाया गया? और दूसरा, क्या मोदी योगी और इंदिरा गांधी में कोई फर्क नहीं? भाजपा प्रवक्ता के कुतर्क से भरी हुई टिप्पणी से शुरू करती हूं। हंसी ठिठोली की बात कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, अभी 2 दिन पहले खाली टनल में हाथ हिला हिला के हंस रहे थे, पर हाथ हिलाते रहे, हाथरस नहीं जा पाए, संवेदना का एक शब्द नहीं बोल पाए। तो ये तो साफ है कि राजनीति कौन कर रहा है, और पीड़ित परिवार के घर जाकर उनके आंसू पोंछने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने और उनके दुख को बांटने के लिए कौन जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से जवाब देती हूं। सबसे पहले बात करूंगी सिलेक्टिव लीक की, क्योंकि आपने कुछ कॉल रिकॉर्ड्स भी दिखाए जिनके बारे में किसी ने कोई टिप्पणी की नहीं। तो सीडीआर यानी कि कॉल रिकॉर्ड डेटा जो होता है, अगर उसकी सिलेक्टिव लीक की जाती है तो केवल एक मंशा से की जाती है रोहित जी, और आपकी रिपोर्ट में भी वो दिखाया गया। और वो मंशा ये होती है कि सच को पूरी तरह से उजागर ना होने दिया जाए, भ्रम, अफवाह, झूठ, प्रपंच और पाखंड का ऐसा मायाजाल बिछाया जाए कि जो मुख्य मुद्दा है, पीड़िता के परिवार को न्याय और इंसाफ दिलाने का, वो गौण हो जाए
और बहुत सारी लंबी चर्चा, जो संवेदनहीन चर्चा अभी आपके चैनल पर हुई, उसी प्रकार की चर्चा होती रहे और मुख्य मुद्दे को हर तरीके से हाशिए पर ले जाया जाए। अब मैं ये बात सबसे पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूं कि अगर हम कहते हैं कानून व्यवस्था, तो वो राज्य सरकार का मामला है और स्टेट का सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को यह लगता है कि कोई भी दल, कोई भी संगठन दंगे की साजिश कर रहा है, तो उसके ऊपर पूरा अधिकार है योगी जी को कि तथ्यों को इकट्ठा करें, पुलिस की कार्रवाई करें, जेल में डालें और होम मिनिस्ट्री को प्रपोजल दें कि बैन लग जाए ऐसे संगठन पर मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूं कि ये प्रपोजल होम मिनिस्ट्री के पास अलग अलग जगहों से 2017 से जा रहा है और हर बार शिगुफे की तरह ये प्रपोजल छोड़ा जाता है, लेकिन आज तक बैन नहीं लगा। ये भी सच्चाई है रोहित जी, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अब मैं साजिश पर भी आना चाहती हूं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। तो मोदी जी इसी प्रदेश से आते हैं, योगी आदित्यनाथ अधिनायकवादी मुख्यमंत्री है, कहते हैं अपराध का समूल नाश मैं कर दूंगा, पर यह साजिश बहुत प्रकारों की हो रही है उत्तर प्रदेश में। यह भी पूछा जाना चाहिए कि ये किसकी साजिश थी कि 8 दिन तक 376D की धारा नहीं लग पाई। ये किसकी साजिश थी कि परिवार रोता बिलखता रह गया और हाथरस की बिटिया के शव को पेट्रोल डालकर आग में फूंक दिया गया। ये किसकी साजिश थी कि डीएम लगातार परिवार के पास जाकर दबाव बना रहे थे। ये किसकी साजिश थी कि तनुश्री पांडे को एक फोटो नहीं लेने दी जा रही थी। ये किसकी साजिश थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाकर आरोपियों से जेल में मिलने पहुंच जाते हैं। ये किसकी साजिश है कि आज इस पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ही दोषी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।